Hi everyone, so today we are going to start with our chapter which is the living world. It is the foundation of biology, so let us cover this chapter in very easy and lucid way. Okay, so what is living? लिविंग से हम क्या समझते हैं? लिविंग का अगर मैं पूछूँ आप सबसे कि लिविंग का मतलब क्या होता है, तो आप सबका क्या जवाब होगा? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ को समझना पड़ेगा क्योंकि लाइफ जो होती है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब ये लिविंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ लिविंग? तो लिविंग का मतलब होता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक होंगे जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होंगे, नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स होंगे जो कि नॉन लिविंग को लिविंग से अलग बनाते हैं और लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाते हैं। तो चलो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। अब ये जो ग्रोथ होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है ना, वो किससे होती है? सेल के नंबर से, या फिर सेल का नंबर जो होता है वो बढ़ जाएगा। साल का नंबर बोले तो एक साल से दूसरा साल बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि एक तो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल से मिलकर बना हुआ, और मल्टी सेल का मतलब होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ, या फिर उनके सेल जो होते हैं वो बड़े हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज करते रहेंगे, या फिर ऐसा होगा कि उनका जो सेल का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, मतलब पहले इतना साइज़ होगा उसके बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं ग्रोथ। अब देखो, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो देख ली कि कैसे होती है ग्रोथ। अब देखो प्लांट के अंदर कैसे ग्रोथ होती है, उनकी पूरी लाइफ में मतलब उनकी ग्रोथ होती रहती है बाय द मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर स्टेम के नीचे प्रेजेंट होंगे, मतलब रूट के ऊपर, या फिर एपिकल रूट के नीचे। ओके, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली अब नीचे के साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, एनिमल जो होते हैं वो एक सर्टेन एज पे ही ग्रो करते हैं, जैसे कि हम सब एनिमल्स ही तो है ना। तो हम सब एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो 18 के बाद रुक जाती है, तो इसलिए हमारी ग्रोथ जो होती है वो रुक सकती है। लेकिन प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो नहीं रुक सकती, वो उनकी पूरी लाइफ टाइम उनके साथ रहती है, उनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। उनके रूट्स और शूट्स जो होते हैं उनके, वो बढ़ते रहते हैं। शूट्स का मतलब होता है स्टेम, और रूट का मतलब होता है रूट। ओके, रूट जो होता है वो मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ये सब, ठीक है। ओके, चलो अब इतना समझ आ गया होगा आप सबको, आई होप। अब प्लांट एनिमल हम सबको समझ चुके हैं। अब देखो, बट एक और हमारे पास वो आता है नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है ना, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि क्रिस्टल्स। अब देखो क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल्स जैसे कि हम बोल सकते हैं सॉल्ट की क्रिस्टल, ठीक है, ये सब क्रिस्टल है। अब देखो ये इनका साइज़ कैसे बढ़ सकता है, हम सबको लगे कि इसका साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक जो जैसे सपोज करो कि ये पूरा एक सॉल्ट का वो है, ठीक है, पूरा माउंटेन है, ओके। और ये सॉल्ट के माउंटेन हमें लगेगा कि इसका साइज़ बढ़ चुका है, लेकिन असल बात ये है कि इसके डिपोजिशन की वजह से ये बढ़ चुका है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। क्रीचर साइज में बढ़ सकते हैं, सॉल्ट क्रीचर ग्रो कर सकते हैं, माउंटेन भी साइज में बढ़ सकते हैं इरोजन या डिपोजिशन से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, नॉन लिविंग चीज़ एक्सटर्नल मटेरियल से बढ़ सकती है, लेकिन हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं हो सकती, उनकी इंटरनल ग्रोथ होती है, ओके। जैसे कि सेल डिवीजन से उनकी इंटरनल ग्रोथ होती है ना, ओके। तो कंक्लूज़न क्या निकला इसका? कंक्लूज़न ये है बेटा इसका कि ग्रोथ अकेली प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, जिस चीज़ पे हम किसी की भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कंसिडर करें, ये एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सो अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। अब ये नेक्स्ट फीचर में हमारा कि रिप्रोडक्शन एक दूसरी हमारी बेसिक करेक्टरिस्टिक है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, नॉन लिविंग के अंदर वो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये भी। अब देखो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी तरह ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अमीबा के अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है मोस्टली, और बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी डिफिजन, बाइनरी डिफिजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अब थर्ड हमारा जो बेसिक फीचर है उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म पूछोगे तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अभी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होगी मैम? सेल के अंदर होगी। वो सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी जिससे कि हमारा डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। ओके, ये हमारे इस सेल के अंदर होती है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म जो होती है एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का। नॉन लिविंग थिंग के पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म वो कर ही नहीं सकते। आई होप यू आर क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सेल उसके अंदर कैसे होंगे, सेल उसके अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि हमें बेसिकली पता है कि हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो और ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, वो सब के सब सेल से मिलकर बने हैं, जो कि एक बेसिक है लाइफ का। क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग के पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होगा। सेल जो होती है वो अकेली ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि लिविंग है नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हमेशा सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉन लिविंग के पास सेल प्रेजेंट नहीं होगा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के अंदर दोनों के अंदर हमारा सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। आई होप यू आर क्लियरिंग नाउ। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो सब के बारे में अवेयर होना ही हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब तुम सोच रहे हो कि अवेयर होना सराउंडिंग के पास, इसका मतलब क्या है? जैसे कि सपोज करो कि तुम्हें गरम चिमटा तुम्हारे स्किन पे लग जाए, तुम अब मतलब एकदम से तुमने हाथ हटा लोगे, बिकॉज तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने ये बोला, तुम सिग्नल पहुंचाया कि तुझे अपना हाथ हटाना है क्योंकि तुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लिविंग बींग्स के पास ये एबिलिटी होती है सेंस करने की कि वो रिस्पॉन्ड कर सके इन्वायरमेंट को देखकर। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखते हैं, जैसे प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट, फॉर मेकिंग देयर ओन फूड। ह्यूमन जो होते हैं वो साउंड पे रिएक्ट करते हैं, जैसे कोई भी उन्हें आवाज़ देता है तो वो रिएक्ट करते हैं उनके साउंड पे। तो ये कॉन्शियसनेस है। ओके, ये मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैं तुम्हें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ तुम्हें। एक तो यहाँ से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और एक ग्रोथ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। सो दैट इज़ बट देखो बेटा, ग्रोथ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अकेली ही एबिलिटी नहीं हो सकती कि जिसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोल सके ये लिविंग है या नॉन लिविंग। तो पॉइंट में लिखना भूल गई हूँ, लेकिन तुम सबको याद रखना है इस पॉइंट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट